उर्दू न्यूज सर्विस के मौजूद नाजरीन, मैं हूं सना जॉर्ज। आज के न्यूज बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताते हैं 14 दिसंबर 2023 को पोप फ्रांसिस ने कहा, पनाहगज़ीनों की जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। पोप फ्रांसिस ने जनेवा में मुनक्किद होने वाले ग्लोबल रिफ्यूजी फोरम के नाम एक पैगाम में इस हकीकत पर जोर दिया कि महाजरीन की हालत ज़ार को हल करना मुश्तरका जिम्मेदारी है। पोप फ्रांसिस ने कहा, हिजरत करना या ना करना हर फर्द का हक है, लेकिन हर एक को अपने मुल्क में बावकार जिंदगी गुजारने का मौका मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज तकरीबन 114 मिलियन लोग जबरी तौर पर बेघर हैं। खबरों और अदादोशुमार की कसरत से भरी हुई दुनिया में हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि इन नंबरों के पीछे इंसानी चेहरे हैं, जिनमें से हर एक की अपनी कहानी और अपने मसाइब हैं। पोप फ्रांसिस ने कहा कि किसी को भी ऐसे मुल्क में वापस नहीं जाना चाहिए जहाँ इसे इंसानी हकूक की शदीद खिलाफ वर्जियों या मौत का सामना करना पड़े। आखिर में उन्होंने कहा कि पनाहगज़ीनों को मुकम्मल तौर पर अपनाकर ही हम इंसानों के तौर पर तरक्की कर सकते हैं। 11 दिसंबर 2023 को रिन्यूअल सेंटर योहानाबाद लाहौर में आज डायसिस ऑफ लाहौर के तमाम काहिन साहबान के लिए एक रोजा दुआ के दिन का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद अपने आप को रूहानी ध्यान, ज्ञान और इतराफ के साक्रामेंट के जरिए क्रिसमस के लिए तैयार करना था। इस दिन के मुकर्रर रेवरेंड फादर जोसेफ शहजाद थे, जिन्होंने काहिन बतौर पैगंबर के मौजू पर बात करते हुए बताया कि कहानत कोई रुतबा या ओहदा नहीं, बल्कि ये खिदमत है जिसके लिए हम खुदा की तरफ से बुलाए गए हैं। उन्होंने कहा कि आए हम उम्मीद के साथ यीशु के इस्तकबाल के लिए खुद को तैयार करें, ताकि अमन के बादशाह के हकीकी पैरोकार होते हुए उसके पाकिस्तान में अमन के पैगंबर बने। इसके बाद पाकमास की अक़दस कुर्बानी खुदा की नजर गुजरानी गई, जिसकी क़यादत फजीलत माब आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ ने फरमाई। दौरान वाज बिशप साहब ने कहानत की अजमत पर बात की और बताया कि हम खुशकिस्मत है कि खुदा ने हमें चुना ताकि खुशखबरी की मुनादी कर सकें। नीज कहा कि ये खूबसूरत आमद के आयाम हमें दावत देते हैं कि हम सारे गिले शिकवे भुलाकर अपने दिलों की पाकीज़गी और रूह की सच्चाई से यीशु मसीह की आमद के लिए खुद को तैयार करें। आखिर में फजीलत माब आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ ने अपने दस्ते मुबारक से आज डायसिस ऑफ लाहौर के लिए आने वाले साल 2024 के मुंतखब करदा मौजू खानदानी तरबियत के साल की रूनुमाई की। तमाम काहिनों ने मिलकर केक काटा और यादगार ग्रुप फोटो भी बनवाई। 14 दिसंबर 2023 को सेंट मेरीज हाई स्कूल कोट लखपत लाहौर में क्रिसमस के सालाना प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। तमाम कैपुचिन स्कूल्स के बच्चों ने फूलों की पत्तियां निछावर करते हुए मेहमानों का इस्तकबाल किया। नीज रिबन काटा गया। प्रोग्राम का आगाज दुआ से हुआ, जिसके बाद स्कूल के बच्चों ने खूबसूरत टैबलो के जरिए मेहमानों और तमाम शुरका को खुशामदीद कहा। तमाम स्कूल्स के बच्चों ने मुख्तलिफ टैबलोज, क्रिसमस कैरल, इखलाकी इक़दार पर मबनी ड्रामा और क्रिसमस ड्रामा भी पेश किया, जिसे हाजरीन ने बहुत सराहा। रेवरेंड फादर फ्रांसिस साबिर, मैनेजर ऑफ कैपुचिन स्कूल्स और कैपुचिन जमायत के सरदार आला ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए तमाम शुरका को क्रिसमस की मुबारकबाद दी और कहा कि आज हम सब यहाँ क्रिसमस की खुशियाँ मनाने के लिए आए हैं, तो वो यीशु जो बादशाहों का बादशाह होते हुए भी चरनी में आया, वो हमें भी ये पैगाम देता है कि हम उसकी तरह हलीम और फरोतन बने, ताकि हकीकी मायनों में यीशु के जन्मदिन का तजर्बा कर सकें। आखिर में उन्होंने तमाम स्कूल के स्टाफ और बच्चों को मुबारकबाद पेश की। नीज क्रिसमस केक काटा गया। याद रहे, खुशी के इस मौका पर गुब्बारों को हवा में उड़ाया गया, जो इस बात की अलामत है कि खुदा करे ये कैपुचिन स्कूल्स आसमानों की बुलंदियों तक तरक्की करें। नीज इनमें पढ़ने वाले तलबा तलबात जिंदगी में कामयाब हों और मुल्क कौम के खुशहाली का बाइस बने। 9 दिसंबर 2023 को राब्ता मंजिल लाहौर में सिग्निस पाकिस्तान और कौमी कमीशन बराए समाजी इब्लागियात की जानिब से सोशल मीडिया एजुकेशन पर मबनी एक रोजा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें उसातिज़ा और नौजवानों ने शिरकत की। इस तरबियती वर्कशॉप का मकसद शुरका को सोशल मीडिया की तालीम और इस्तेमाल के हुनर की तरबियत देना था। इस प्रोग्राम के मुकर्रर रेवरेंड फादर कैसर फिरोज, डायरेक्टर राब्ता मंजिल, और जनाब सुनील, प्रिंसिपल सेंट थॉमस हाई स्कूल गुलबर्ग लाहौर थे। रेवरेंड फादर कैसर फिरोज ने प्रोग्राम का तारुफ पेश करते हुए कहा कि मीडिया एजुकेशन का लफ्ज सुनते ही हमारे जहनों में गूगल, यूट्यूब और इसी तरह के दीगर ऐप्स का ध्यान आता है। इन ऐप्स के जरिए चंद मिनटों में एक सवाल के कई जवाब आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद होते हैं, लेकिन हमें असल गहराई को दरियाफ्त करने वाला बनना है। फादर मौसूफ ने नौजवानों की हौसला अफजाई की कि वो मीडिया को अच्छाई, अमन, मसीही तालीम के फरोग और अंजील की खुशखबरी को फैलाने के लिए इस्तेमाल करें। जनाब सुनील, प्रिंसिपल सेंट थॉमस हाई स्कूल गुलबर्ग लाहौर ने अपने सेशन में मल्टीमीडिया के जरिए मीडिया की मुस्बत पहलुओं को बयान करते हुए कहा कि सोशल मीडिया हमें एक छतरी तले ले आया है। नित नए ऐप्स ने पुल बनाने का काम किया है। एजुकेशन सिस्टम हो, बिजनेस हो या फिर रिश्तेदारों से मिलने का इरादा, ये ऐप्स हमारा वक्त और एनर्जी बचाने का बाइस बनते हैं। दूसरी तरफ मनफी पहलुओं का जिक्र किया जाए तो ये ऐप्स दिखावे, हकीकत से बेजारी, फ्रॉड, झूठ, फसादात और ज़हनी तनाव का बाइस भी बन रहे हैं। आखिर में सर सुनील ने नौजवानों को नसीहत करते हुए कहा कि अपनी सोचों को जहन में घोंसला बनाने ना दें, बल्कि उन्हें दूसरों के साथ बांटें और अमली शक्ल दें।
रेवरेंड फादर कैसर फेरोज, डायरेक्टर राब्ता मंजिल, ने दूसरे मरहले में कहा कि पाकिस्तान ईमानी गवाही के लिहाज से ज़रख़ेज़ मुल्क है, क्योंकि पाकिस्तान की हर डायसिस में मीडिया की जिद्दत और तेज़ रफ्तारी को मद्देनजर रखते हुए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए अंजील की बशारत को फ़रोग़ दिया जा रहा है। बाद अज़ां फादर मौसूफ ने रेडियो वेरितास एशिया उर्दू सर्विस के सामाईन की हकीकी कहानियाँ बयान की और बताया कि किस तरह मीडिया लोगों की जिंदगियों को नया मोड़ दे सकता है। नीज़ बताया कि राब्ता मंजिल की इमारत दरअसल राब्तों की अमाजगाह है, इसका नाम इसके काम की अक्कासी करता है। उन्होंने मजीद बताया कि राब्ता मंजिल में इस वक्त 4 डिपार्टमेंट प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए अंजील की खुशखबरी फैला रहे हैं। आखिर में फादर मौसूफ ने नौजवानों को मुखातिब करते हुए इस बात पर जोर दिया कि अपनी सलाहियतों को पहचानें और इसे दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आपकी अवलीन जिम्मेदारी है। रेवरेंड फादर कैसर फेरोज ने अपनी सरबराही में शुरका को वीडियो रिकॉर्डिंग की मश्क करवाई, जिसमें नौजवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आखिर में रेवरेंड फादर कैसर फेरोज ने तमाम शुरका और स्टाफ का शुक्रिया अदा किया। आज के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। सना जॉर्ज को इजाजत दीजिए। दोस्ती का पैगंबर रेडियो वेरितास एशिया।